आजसू पार्टी धनबाद महानगर की ओर से धनबाद के मटकुरिया से बैंक मोड़ चौक तक हजारों की संख्या में मसाल जुलूस निकालकर लोयाबाद में हुए गोलीकांड का विरोध प्रदर्शन किया गया। पिछले दिनों लोयाबाद थाना क्षेत्र के बाजोड़ा गांव में गोलीबारी एवं हत्या के खिलाफ सीबीआई जांच एवं किशुन रवानी के परिजनों और विष्णु प्रमाणिक उर्फ बादल प्रमाणिक नार्को टेस्ट कराने को लेकर विराट मशाल जुलूस हजारों समर्थकों के साथ निकाला गया। वक्ताओं ने कहा कि थाना क्षेत्र के बाजोड़ा में जलेश्वर महतो के समर्थक कोयला चोरों द्वारा आजसू पार्टी के कार्यकर्ताओं नेताओं के ऊपर षड्यंत्र रचकर गोली बम लाठी डंडा से जानलेवा हमला कर गाड़ी एवं लोगों को घायल एवं किशुन रवानी की हत्या हुई है। ये जघन्य अपराध की श्रेणी में आती है, जिसके पीछे सफेदपोश काली कमाई करने वाले नेताओं का हाथ है। आज के जुलूस में गोमिया के पूर्व विधायक लंबोदर महतो मुख्य रूप से उपस्थित रहे। उन्होंने कहा कि इस गोलीकांड में पुलिस के द्वारा झूठा केस कर हमारे लोगों को फंसाया जा रहा है, जो कि बहुत ही निंदनीय बात है। पुलिस जल्द निष्पक्ष जांच कर निर्दोष लोगों को बरी करे। साथ ही साथ उन्होंने सीबीआई से भी जांच करने की मांग की। साथ ही उन्होंने कहा कि अगर प्रशासन जल्द इस पर कार्रवाई नहीं करती तो 22 जून को लाखों की संख्या में पूरे राज्य में आजसू कार्यकर्ता धनबाद पहुंचकर इसका विरोध प्रदर्शन करेंगे। निश्चित रूप से जिस तरह से 20 मई 2026 को लोयाबाद थाना के बाजोड़ा में जिस तरह से घटना घटी, निश्चित रूप से उस घटना में चोरी और सिरांजोरी की बात है। गोली और कोई चलाया, जिस पर गोली चलाया उसी को गोली चलाने का अभियुक्त बनाया गया। उसको निश्चित रूप से आर्म्स एक्ट के तहत जबरदस्ती गाड़ी में आर्म्स लग के फंसाया गया और सिर्फ घटना एक है, उस एक घटना से लगभग 5 प्राथमिकी दर्ज की गए। निश्चित रूप से हम लोग चाह रहे हैं कि पूरे मामले का सीबीआई जांच हो और सीबीआई जांच में जो भी दोषी हैं निश्चित रूप से उनको फांसी तक की सजा मिले। हम लोग इसकी मांग करते हैं और जो निर्दोष है निश्चित रूप से निर्दोष पर किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं है। जिस तरह से बीसीसीएल प्रबंधन, यहाँ का जिला प्रशासन और राज्य सरकार कोयला का अवैध उत्खनन और परिवहन धड़ल्ले से करा रहा है और ये सारे प्रकरण के पीछे मूल रूप से अगर जाएंगे तो कोयले का अवैध उत्खनन और परिवहन है। और जिस तरह से पूरे मामले में जिला प्रशासन और राज्य सरकार की भूमिका है, हम लोग लगातार 20 मई से अभी तक सड़क पर उतर के संघर्ष कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं और सरकार से मांग कर रहे हैं कि आप इस मामले की सीबीआई जांच कराओ और जो दोषी है उन पर आप सख्त से सख्त कार्रवाई दो, जो निर्दोष है उनको आप बाइज्जत बरी करो। ये कितनी दुखद है कि जो इस घटना के मुख्य अभियुक्त है आज खुलेआम यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, लेकिन उनकी गिरफ्तारी नहीं हो रही है। जिन पर गोली चलाई जाती है, जिनका माथा फटा जाता है, जिनके माथे में 10-10 टाँका लगाया जाता है, उनको पुलिस गिरफ्तारी करने के लिए अपराधी की तरह उसको दौड़ाने का काम कर रही है। और जिस रजनी रवानी की बात कर रही है, आप देखिए कि कई घटना, हर घटना का आप जिक्र करके देख लीजिए, उल्लेख करके देख लीजिए। जिस तरह से रजनी रवानी को ये दिन में 1 बजे उसी दिन थाना लोयाबाद थाना जाती है और लिखित रूप से आवेदन देती है कि कोयला चोरों के द्वारा हमें धमकी दी गई है, जान माल की खतरा है, आप इस क्षेत्र में अवैध उत्खनन रोको। और ठीक आवेदन देने के 1 घंटे के बाद जैसे ही घर पहुंचती है 100 से ज़्यादा नकाबपोश पहुंचते हैं, लाठी डंडा हॉकी स्टिक गोली चलाने का काम करते हैं और कई लोगों का माथा पना। और आप जैसे जान रहे हैं कि गोली चलाने से किशुन जी की मृत्यु भी हो गई। तो इतने बड़े दुख, जब थाना 1 बजे थाना को आवेदन दिया गया था, घटने की आशंका जताई गई थी, सोशल मीडिया में कई दिनों से ये मामला चल रहा था और ठीक थाना में कोयला चोरी रोकने को लेकर आवेदन दिया गया। उसके 1 घंटे के बाद आज अगर कोयला चोरों के द्वारा इस तरह से वारदात की गई है और उल्टा घटना कोई और करता है, गोली कोई और चलता है और फंसाया किसी और का जाता है, तो निश्चित रूप से पूरे मामले में ये पुलिस प्रशासन, जिला प्रशासन, राज्य सरकार
इसको निष्पक्ष सीबीआई जांच करा के दोषी को फांसी का सजा दे और निर्दोष को बाइज्जत बरी करने का काम करे। और इसी तरह से पूरे राज्य में अगर बात करें तो भ्रष्टाचार पूरी तरह से चरम पर है और ये लोहा कोयला बालू इसका अवैध उत्खनन और परिवहन एकदम चरम पर है और सरकार का संरक्षण पूरी तरह से प्राप्त है, जिला प्रशासन का संरक्षण प्राप्त है और कोयले के मामले में सीसीएल प्रबंधन और बीसीसीएल प्रबंधन दोनों का पूरे राज्य में संरक्षण प्राप्त है। और इन्हीं सारे अनियमितताओं के विरुद्ध में 22 मार्च को हम लोगों ने धनबाद चलो कार्यक्रम जनाक्रोश रैली का आयोजन किया गया है। निश्चित रूप से 22 मार्च को 22 जून को पूरे झारखंड से लाखों की संख्या में लोग आएंगे और पूरे धनबाद में राज्य सरकार के विरुद्ध में, जिला प्रशासन के विरुद्ध में, बीसीसीएल प्रबंधन के विरुद्ध में, सीसीएल प्रबंधन के विरुद्ध में जो राष्ट्रीय संपत्ति को क्षति में लगे हुए हैं, राष्ट्रीय संपत्ति की चोरी में संलग्न है, इन सारे मामलों को लेकर अब धनबाद चलो कार्यक्रम 22 जून को हम लोग आहूत किए हैं। इसको सफल करेंगे। लाखों लोग धनबाद में पहुंचकर पूरे राज्य सरकार के खिलाफ जो विकास की योजनाएं से कोसों दूर सरकार है, भ्रष्टाचार में पूरी तरह से संलिप्त है, लोहा कोयला बालू के लूट में जो ये सरकार के संरक्षण में जिला प्रशासन लगा हुआ है, तो निश्चित रूप से इन सारे विषयों को लेकर 22 जून को जनाक्रोश रैली में लाखों की संख्या में पहुंच के इस कार्यक्रम को सफल बनाएंगे।